हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल मल्टी चॉइस फील्ड कैसे काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास दो मॉडल हमने बनाए हैं और दोनों के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो उस केस में हम फॉर्म को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टी चॉइस फील्ड को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम जैसे हमने सर्वे के एग्जाम्पल में देखा था, सर्वे और क्वेश्चंस में, कि सर्वे मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर यहाँ पे दोनों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्कर और ट्रेनिंग, मतलब कि एक वर्कर मल्टीपल ट्रेनिंग ले सकता है और सेम ट्रेनिंग मल्टीपल वर्कर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चलिए एक दो मॉडल हम बना देते हैं। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल हमने फील्ड रखा है वर्कर में दैट नेम एंड जॉब टाइटल, और ट्रेनिंग में टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड वर्कर्स के, मतलब ये ट्रेनिंग कौन कौन ले रहा है। और यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है वर्कर के साथ, रिलेटेड नेम, ट्रेनिंग्स, ब्लैंक, ट्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम इसको मॉडल को रन करते हैं और यहाँ पे जस्ट मॉडल्स एंड जस्ट पेस्ट इट। तो यहाँ पे मॉडल पेस्ट होने के बाद आपको पता है आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली हम माइग्रेशंस करेंगे। यहाँ पे हम डॉस मोड से एग्जिट करते हैं और मेक माइग्रेट फर्स्ट और उसके बाद माइग्रेट, तो ये हमें करना है, और जस्ट माइग्रेट फ्रंट। तो चलिए, ये तो चेंजेस हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स डाले हैं, जैसे वर्कर में हमने डाला है 3 रिकॉर्ड्स डाले हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग में, तो ये देखिए ट्रेनिंग में भी मैंने 2 रिकॉर्ड डाले। अब यहाँ पे जो तीसरा टेबल बनेगा उसमें कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो हमने 2 टेबल बनाए हैं, जैसे वर्कर है, ठीक है, वर्कर हमने बनाए हैं, और ये देखिए वर्कर अभी ब्लैंक है, और दूसरा हमने बनाया है ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये हमने बनाया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग वर्कर्स हमने बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मॉडल में हमने ये डिफाइन किया था रिलेटेड नेम ट्रेनिंग्स, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तीसरा जो टेबल है वो मैन्युअल नहीं बनाया है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में तीसरा टेबल हम बनाते हैं मैन्युअली, तो ये रेफरेंस के लिए काम लेता है कि भाई ये तीसरा टेबल हम कौन सा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना लिखो तो चलेगा, रिलेटेड नेम इसके अभी कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ये तीसरा टेबल है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बनाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने तीसरा टेबल खुद बनाया है तो वो नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स हम दोनों ही टेबल में डाल देते हैं। अभी तक रिलेशनशिप बिल्डअप हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये चलिए, ये पूरा हम कॉपी कर लेते हैं और सेल में डायरेक्ट पेस्ट ही कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे बताना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ आप ORM में सीख चुके हो, ठीक है। चलिए इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो फिलहाल एरर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारी ऐप सारी चीज़ सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेल को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरे टेबल में तो कुछ नहीं है, तो वो होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ वर्कर में। तो वर्कर में देखिए 3 रिकॉर्ड हमने डाले हैं, और ट्रेनिंग में हमने डाले हैं 3 रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं। चलिए फॉर्म को मैं कॉपी करके उसके बाद में आपको समझाता हूँ कि फॉर्म में क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्कर के लिए बनाएं। तो वर्कर के लिए क्या है, क्योंकि हमने 2 चीज़ है फॉर्म में, हमने 2 चीज़ किया हुआ है। फॉर्म डॉट मॉडल चॉइस फील्ड, मॉडल चॉइस फील्ड में क्वेरी सेट वर्कर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब सारे रिकॉर्ड्स वर्कर के आ जाने चाहिए। विजेट फॉर्म डॉट सिलेक्ट रिक्वायर्ड ट्रू हेल्प टेक्स्ट सिलेक्ट वर्कर, ठीक है। विजेट हमने सिलेक्ट यूज़ किया है, मतलब कि ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग में देखते हैं। तो फॉर्म मॉडल मल्टी चॉइस फील्ड, यहाँ पे हमने मॉडल चॉइस फील्ड की है, यहाँ पे मल्टी चॉइस फील्ड, मतलब कि यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। क्वेरी सेट ट्रेनिंग के भी सारे रिकॉर्ड्स आ गए, और उसे चेकबुक थ्रू आपको शो करना है। हेल्प टेक्स्ट आपको ये लिखना है, ठीक है। 1 और मोर आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट इसमें से एक वर्कर और मल्टीपल ट्रेनिंग, इस तरह से हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म डिज़ाइन किया है, और कुछ नहीं। व्यू में हम क्या करते हैं, तो चलिए व्यू देखते हैं। सबसे पहले मैं व्यू को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। चलिए व्यू में देखें तो सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट फॉर्म ट्रेनिंग फॉर्म, क्योंकि ट्रेनिंग फॉर्म ही बनाया हमने। और यहाँ पे देखिए वर्कर है, ये हमें यूज़ करना है, तो हमें मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट फ्रॉम मॉडल्स, आप ऐप के नाम से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉडल में हमने कौन सा, तो वर्कर मॉडल है, यहाँ पे एरर दे रहा है, तो ये हमें कॉल करना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ये व्यू है मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट में मैं अपडेट कर देता हूँ, ताकि दूसरी बार मैं रेफ़र करूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, रिक्वेस्ट आती है, नॉर्मल है, मेथड पोस्ट है,
चेक करता है और वैलिड है तो क्या करना है, सिलेक्ट ट्रेनिंग्स। सबसे पहले सिलेक्ट ट्रेनिंग करो, क्या फॉर्म डॉट क्लीन डॉट डेटा ट्रेनिंग्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म में हमारा क्या है, मल्टीपल ट्रेनिंग्स चूज़ होने वाली है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चेकबॉक्स मल्टीपल है, तो हम एक वर्कर के लिए मल्टीपल ट्रेनिंग चूज़ करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हम व्यू में क्या कर रहे हैं, तो एक अगर फॉर्म वॉर्म से सब सही है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ट्रेनिंग्स। तो फॉर्म में जो भी डेटा आया है, जो वैलिडेट डेटा है, उसमें ट्रेनिंग्स का सारा डेटा मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। ट्रेनिंग्स का जो भी सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। नाउ वर्कर इज इक्वल टू, वर्कर में मैं क्या स्टोर करूँगा, सो वर्कर में मैं स्टोर करूँगा वर्कर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। तो सबसे पहले वर्कर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम जॉन ड्यू। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर नेम चूज़ कर रहा हूँ कि ये नाम का अगर वर्कर है तो वो वर्कर यहाँ पे आ जाएगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। नाउ वर्कर डॉट ट्रेनिंग डॉट सेट सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स, तो इस वर्कर के लिए ये सारे ट्रेनिंग्स हमने चूज़ की है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्कर है वो फिक्स्ड है। अगर मुझे डायनेमिक करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम ही वर्कर को सारी ट्रेनिंग अप्लाई करूँगा, चाहे मैं दूसरा वर्कर सिलेक्ट करूँ तब भी सेम ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे डायनेमिक मतलब कि जो वर्कर मैंने सिलेक्ट किया है, हमने फॉर्म में क्या दिया है कि यहाँ पे सारे सिलेक्ट में आएंगे, मतलब कि ड्रॉप डाउन में आएंगे, तो उसमें से कोई एक वर्कर होगा। अगर चाहे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं क्या लिखा है कि इसी वर्कर को सारी ट्रेनिंग अप्लाई होगी, सो वो नहीं होना चाहिए, जो मैंने सिलेक्ट किया है वो अप्लाई होनी चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। सो यहाँ पे देखिए जॉन ड्यू या फिक्स्ड है, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है कि अब यहाँ पे देखिए हम दो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कर भी आ रहा है और ट्रेनिंग्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे जॉन ड्यू की जगह हम वर्कर भी सेट कर सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए फॉर्म में मैंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अपडेट किया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट वर्कर सिलेक्टेड वर्कर फ्रॉम डॉट क्लीन डेटा, क्योंकि सारा डेटा तो यहाँ पे आ रहा है, तो जो वर्कर सिलेक्टेड है वही हमें चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जस्ट अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ आपको ये लिखना है। तो मतलब जो वर्कर हमने सिलेक्ट किया है उसी का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वर्कर भी लिख सकते हैं या सिलेक्टेड वर्कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि फिक्स्ड वर्कर हमें नहीं चाहिए। तो जो सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे आ गया, सिलेक्टेड वर्कर है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे वर्कर डॉट, तो सिलेक्टेड वर्कर डॉट ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो उस वर्कर के लिए सारी ट्रेनिंग सेट करनी है, सिलेक्टेड वर्कर डॉट ट्रेनिंग डॉट सेट सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स। तो बेसिकली उस वर्कर को सारी ये अप्लाई होनी चाहिए, मतलब कि हमारा जो थर्ड टेबल है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने एक वर्कर सिलेक्ट किया, उसके लिए 3 ट्रेनिंग अप्लाई की। तो यहाँ पे कैसा है कि जिसने अगर फॉर्म सही है तो जितनी ट्रेनिंग्स हमने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो वर्कर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो सिलेक्टेड वर्कर है डॉट ट्रेनिंग्स डॉट सेट, तो ट्रेनिंग्स डॉट सेट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग सेट करनी है सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड वर्कर है उसको ये सारी ट्रेनिंग अप्लाई होने जानी चाहिए, मतलब कि जो थर्ड टेबल है उसमें ये रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाएगी कि अगर मेरा एक वर्कर का ID 1 है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और ट्रेनिंग मैंने चूज़ की 1 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगा, जो थर्ड टेबल हमने बनाया है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड टेबल बना है, तो यहाँ पे ये देखिए जो थर्ड टेबल बना है ट्रेनिंग वर्कर, तो उसमें आ जाएगा कि भाई एक वर्कर ने फर्स्ट ट्रेनिंग भी ली है, सेकंड ट्रेनिंग भी ली है, फोर्थ ट्रेनिंग भी ली है, तो 1 1 1 1 1 1 2 एंड 1 4 इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट सक्सेस होता है तो सक्सेस, और अदरवाइज चलिए तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ इतना चेंजेस करना है सॉरी URL ऐड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे URL में अपडेट कर देता हूँ और हमें टेम्पलेट बनाना है। सो यहाँ पे इस टेम्पलेट को मैं हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में हमें ये ट्रेनिंग डॉट सिलेक्शन डॉट HTML ये नाम का टेम्पलेट बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ साइड विंडो को और न्यू फाइल एंड नेम्स पेस्ट करता हूँ, तो ये नया टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट में तो अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल ईजी है, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो बेसिकली मॉडल हमने सब कुछ बना दिया है, व्यू मैंने आपको बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं, रन करने के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। URL में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेनिंग लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके ट्रेनिंग लिखते हैं, ठीक है। और रन हो गया होगा तो कोई इशू नहीं तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। देखिए ट्रेनिंग आ गई, अब यहाँ पे सारे वर्कर आ गए। अब जैसे मैंने 1 लिखा है और यहाँ पे मैं करता हूँ 1 and 2,
से यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट है, तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। हेल्प टेक्स्ट में हमने फॉर्म में आपको पता है कि हमने हेल्प टेक्स्ट लिखी हुई है तो वो दिख रही है, ठीक है, सिलेक्ट वर्कर और सिलेक्ट, सो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्कर के लिए मैंने फर्स्ट और थर्ड ट्रेनिंग चूज़ की, तो जब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो डेटा सही होगा, तो सबसे पहले व्यू में जाएगा तो सब कुछ सही है, तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग सिलेक्ट की है वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब 1 और 3rd। फिर जो वर्कर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला वर्कर। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, सिलेक्ट वर्कर डॉट ट्रेनिंग्स डॉट सेट, ट्रेनिंग्स क्या है, हमारा मॉडल्स है और कुछ नहीं, डॉट सेट, ट्रेनिंग्स को सेट करना है, हमारे टेबल का नाम है डॉट सेट, तो सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स, तो बेसिकली हमारा 3rd टेबल के लिए ये सेट हो जाएगा, ठीक है, और रिटर्न सक्सेस। चलिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले मैं सबमिट करता हूँ, तो सबमिट करूँगा, ये हो गया। अब यहाँ पे चेंजेस कहीं पे नहीं हुए, सिर्फ 3rd टेबल में ही होंगी, ये देखिए यहाँ पे 3rd टेबल में करता हूँ तो ट्रेनिंग वर्कर्स ये देखिए आ गए, सो 1 एंड 1 3, यही मैंने कहा था आपको, सो यही चीज़ होती है। अगर आप फिर से अगर कोई दूसरा रिकॉर्ड लेंगे तो यहाँ पे 3 लेता हूँ, और 3 के लिए मैं तीनों रिकॉर्ड में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 3 1 3, सो वैसा आएगा 1 3 2 3 एंड 3 3, तो एक एम्प्लॉयज़ को तीनों ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस हिसाब से ये देखिए 1 3 2 3 3 3। तो ये जस्ट रिलेशनशिप हम बिल्डअप कर रहे हैं कि जैसे प्रोडक्ट है और ऑर्डर है, एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में हो सकता है, वही चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से ये काम कर सकता है अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे मॉडल चॉइस फील्ड किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे भी देखिए ऑथर बुक्स का एग्जाम्पल, मैंने एक और थोड़ा एग्जाम्पल लिया है तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।